नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शहजाद। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। 2 मई 2024 को यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी की जेल के अंदर भारत की रहने वाली लड़की को फांसी की सज़ा दी जानी थी। इसी बीच प्राकृतिक आपदा आ जाती है, साथ ही वहां के किंग के परिवार में किसी की मौत हो जाती है। इसलिए 8 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है और इसी वजह से उस लड़की की फांसी टल जाती है और वो आगे के लिए मुकर्रर कर दी जाती है। 20 सितंबर 2024 के बाद कभी भी इस लड़की को फांसी दी जा सकती है। और जैसे ही ये बात सोशल मीडिया, अखबार, टेलीविज़न के ज़रिए हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में फैलती है तो हर कोई ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर शहजादी शब्बीर खान ने ऐसा क्या गुनाह किया जिसकी वजह से उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। अब यहाँ पर उस लड़की के परिवार वाले, खासकर उसकी माँ, उसके पापा, अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर विदेश मंत्रालय तक मदद की गुहार लगाते हैं। उनकी बेटी को फांसी की सज़ा दी गई है, उसे माफ़ करा दिया जाए, हमारी बेटी को इंडिया वापस लाया जाए। क्योंकि पहले भी इस तरह के कई मामले हुए हैं जब भारत सरकार ने कई लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ने से बचाया। सरकार कितना काम करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आखिरकार इस लड़की को फांसी क्यों दी जा रही है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश के ज़िला बांदा के थाना मंटो का एक गांव लगता है गोयरा मुगली, वहाँ से शुरू होती है। शब्बीर खान नाम का एक आदमी था, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था शहजादी शब्बीर खान। जब लड़की 8 साल की थी तो किसी वजह से जल जाती है। उसके चेहरे से नीचे का जो हिस्सा बुरी तरह से झुलस जाता है। उसके चेहरे पर झुलसने का जो निशान था वो ताउम्र के लिए उसे मिल जाता है। हालांकि उसे मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन परिवार की हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से इलाज मिल सका हो। उसकी शादी की बात भी शुरू की गई, लेकिन किसी लड़के ने उसे पसंद नहीं किया, इसलिए उसकी शादी नहीं हो सकी। फिर भी उस लड़की ने हार नहीं मानी और जीना सीख लिया। वो सामाजिक संस्था रोटी बैंक से जुड़ जाती है और गरीबों की खिदमत करना शुरू कर देती है। इसी बीच फेसबुक पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वो आगरा का रहने वाला था। दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है। तब ये लड़की अपनी ज़िंदगी के कुछ पन्ने खोलकर उसके सामने रख देती है। इस लड़के ने उसकी गरीबी को देखते हुए उससे कहा कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो तुम्हारे लिए यूनाइटेड अरब अमीरात में जॉब का ऑफ़र है कि कुछ रिश्तेदार दुबई में रहते हैं, तुम्हें वहां जाना है और जाने के बाद मेड का काम करना है, यानी घरेलू काम, जैसे घर की साफ सफाई करना। इसके बदले तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे जिससे तुम अपने चेहरे का इलाज भी करवा पाओगी। वो लड़की और उसके परिवार वाले तैयार हो जाते हैं। साल 2021 में इस लड़की को विदेश यात्रा करने का मौका मिलता है और शहजादी दुबई पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद वो फैज़ के घर पहुंचती है, जहां फैज़ की बीवी नादिया और उसकी मां रहती थी। पता चलता है कि नादिया प्रेग्नेंट है, उसको एक बच्चा होने वाला है। खैर, वहां जाने के बाद वो खिदमत से जुड़ जाती है, अपना सारा काम करती है। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर नादिया को एक बेटा होता है। वो बच्चे की अच्छे से देखभाल करती है। मुश्किल तब शुरू होती है जब बच्चे का दूसरा टीकाकरण होना था। टीका लगने के बाद बच्चा बहुत रो रहा था। नादिया अपनी ड्यूटी पर निकल जाती है। उसके बाद उसके रोने के बारे में बताया जाता है। नादिया की सास कहती हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है। नादिया ने कहा, मम्मी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको दूध पिलाओ, आराम कर लेगा, सो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद उसकी सास दूध तैयार करती हैं। शहजादी यानी कि जो हाउस मेट है, जो यूपी की बांदा की रहने वाली लड़की है, उसको देती हैं और वो उसको दूध पिला देती है। दूध पिलाने के बाद बच्चा आराम से लेट जाता है और सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी माँ जब ड्यूटी से वापस आती हैं तो अपने बच्चे को सोता हुआ देखती हैं। तो इस बीच उन्हें याद आता है कि बच्चा इतनी देर तक सोता नहीं है, आखिरकार इतनी देर तक क्यों सो रहा है, क्या बात है। जब उस बच्चे को देखा जाता है तो उसके चेहरे का जो रंग था वो बदल चुका था, नीला पड़ चुका था। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई नहीं जानता। जल्दी से वो उसको नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाते हैं।
वहाँ पता चलता है कि बच्चे की मौत हो गई है, यानी उसकी सांसें थम चुकी हैं। अब बच्चे की मौत होना था कि घर में मातम जैसा माहौल हो जाता है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। इसके बाद बच्चे को दफना दिया जाता है। नादिया, उसके घर वाले शहजादी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि बच्चा तुम्हारी वजह से मरा है। शहजादी बार बार इनकार कर रही थी कि उसका कोई कसूर नहीं है। इंजेक्शन लगा था, इंजेक्शन लगने के बाद कोई रिएक्शन हुआ है, आप इस मामले की जांच पड़ताल कराइए। लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, इसलिए कैसे क्लियर होता कि उस बच्चे को क्या हुआ था और क्या किसी ने कुछ उसको दिया था। लेकिन घर में इस तरह के आरोप उस पर लगते रहते हैं। शहजादी ने ही इस बच्चे को मारा है। इसके बाद लड़की पर इतना ज़्यादा दबाव बनाया जाता है कि तुमने बच्चे को मारा है, इस बात को वीडियो पर कबूल करो, और ज़बरदस्ती इस बात को कबूल करने के लिए उसका वीडियो बना लिया जाता है। मामला पुलिस में जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है, और जैसे ही जांच पड़ताल शुरू होती है, साल 2023 में इस लड़की को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लड़की को वकील नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ वकील करना बहुत ज़्यादा महंगा है, वकील की फ़ीस बहुत ज़्यादा महंगी है। लेकिन शहजादी शब्बीर खान तो गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। अब वो गरीब ना होती तो शायद हाउस मेड के लिए वहाँ काम करने बिल्कुल ना जाती। जब मामला निचली अदालत पहुँचता है तो उसके बाद इसे फांसी का हुक्म दिया जाता है। फिर मामला हाई कोर्ट पहुँच जाता है, और इस तरह से हाई कोर्ट में भी फांसी की सज़ा और सुप्रीम कोर्ट में भी फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है, और तारीख मुकर्रर कर दी जाती है 2 मई 2024। इसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन वहाँ पर दुबई में प्राकृतिक आपदा आ जाती है, और वो भी ऐसी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के इतिहास में ऐसी बारिश कभी नहीं हुई थी। वहाँ बाढ़ ही बाढ़ और पानी ही पानी हो जाता है। पानी के सैलाब ऐसा कि इसके भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बह जाती हैं पानी के सैलाब में, और इसी बीच राजशाही परिवार में किसी की मौत हो जाती है। इसलिए वहाँ पर 8 दिन का शोक घोषित कर दिया जाता है, और शोक होने की वजह से फांसी को टाल दिया जाता है। यानी जो डेट थी 2 मई होने के बजाय अब 20 सितंबर 2024 के आसपास। हालांकि बीच में जब उसकी फांसी की सज़ा के बारे में पता चला तो इसकी अम्मी और अब्बू दोनों मिलकर तमाम कोशिशें करते हैं। दिल्ली के कुछ वकीलों से मुलाकात करते हैं, प्रभावशाली लोगों से मुलाकात करते हैं, और अपनी बात रखते हैं कि हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी कहानी फेसबुक लाइव पर आकर बताई। इस लड़की ने लगभग 4 मिनट 43 सेकंड का एक वीडियो क्लिप बनाया, और उसके ज़रिए ऑफिसर को बताने की कोशिश की कि साहब, मुझे बहुत टॉर्चर किया गया था, मुझे इंसाफ चाहिए, भले ही मैं बचूं या ना बचूं, मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ चाहिए। उन्होंने जानबूझकर वो वीडियो बनवाया है। ऐसा बताया जाता है कि कोर्ट में जो एविडेंस पहुंचा वो सिर्फ वो वीडियो ही है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी नहीं। इस वीडियो में उसने खुद स्वीकार किया है कि हाँ, मैंने उस बच्चे का कत्ल किया। पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आगरा पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये जो फैमिली है उसके पास लड़की ने काम किया था। दुबई में उनके परिवार के लोग आगरा में रहते हैं, उनके पास जाते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, रहम की भीख मांगते हैं, कहते हैं कि हमारी बेटी को माफ़ कर दो। क्योंकि जिस देश में लोकतंत्र नहीं होता बल्कि राजशाही होती है, वहाँ का कानून होता है खून का बदला खून, और अगर सामने वाला माफ़ करना चाहे तो बच भी सकते हैं। इसलिए इस लड़की यानी कि शहजादी शब्बीर खान की अम्मी और अब्बू दोनों आगरा जाके उस परिवार से रहम की भीख मांगते हैं, अपील करते हैं कि आप हमारी बेटी को माफ़ कर दीजिए, उससे जो गलती हुई है उसकी गलती को पर्दा डाल दीजिए। लेकिन परिवार ने साफ मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि वो इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकते, यानी वो माफ़ करने की स्थिति में नहीं है, और वो करना भी नहीं चाहते। मोहम्मद उज़ैर, जिस लड़के के ज़रिए से शहजादी शब्बीर वहाँ पहुँची थी, उससे मिलने की कोशिश की जाती है तो वो लड़का भी मिलने से मना कर देता है। अब इस बीच जब ये सब कुछ हो जाता है तो बताया जाता है कि इसके परिवार के लोगों ने 15 जुलाई साल 2024 को बांदा के ही एक थाने पर एफआईआर दर्ज कराई, और एफआईआर में इन्होंने जो आरोप लगाए कि उसके जेवर लूटे गए हैं, उसके पैसे लूटे गए हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो लूटे गए हैं, साथ ही मानव तस्करी की गई है,
बिना उस लड़की की मर्जी के ज़बरदस्ती उसको विदेश भेजा गया और उससे घरेलू काम करवाया गया, नौकर की तरह से व्यवहार किया गया, उसके साथ मार पिटाई की गई। वहाँ के एसपी अंकुर अग्रवाल कहते हैं कि इस मामले की जांच पड़ताल कराई जा रही है, हर एक पहलू, हर एक तथ्य, हर एक बिंदु पर जांच हो रही है। जांच में सही जानकारी प्राप्त होने के बाद जितने भी आरोपी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जैसे ही इस लड़की को वहाँ फांसी दी जाने की बात की चर्चा चलने लगती है तो अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज सभी ने सामूहिक रूप से इस शहजादी शब्बीर खान को बचाने की अपील करना शुरू कर दी। साथ ही भारत सरकार के साथ ही यूपी सरकार से भी अपील की है कि इस लड़की को सकुशल वापस इंडिया लाया जाए, इसे बचाया जाए। अब भारत सरकार, यूपी सरकार इस लड़की को बचाने में कितना सफल हो पाती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर हिस्ट्री की बात करें तो कई ऐसे मामले हैं जहां नरेंद्र मोदी की वजह से कई लोगों की जान बची है, जैसे नेवी के कई अधिकारी जिनको फांसी दी जानी थी और उनकी फांसी टल जाती है और वो सकुशल वापस इंडिया आ जाते हैं। इस लड़की के बारे में तो भविष्य ही तय करेगा कि क्या होना है, क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम है और 20 सितंबर के बाद इस लड़की को कभी भी फांसी दी जा सकती है। हम भी अपने इस वीडियो के ज़रिए से अपील करेंगे कि इस लड़की की जान बख्श दी जाए और ये वापस इंडिया भेज दी जाए अपने माँ बाप के पास, क्योंकि इसके माँ बाप बेहद गरीब लोग हैं। अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए, अपने चेहरे को ठीक करने के लिए शायद ये इंडिया से बाहर कमाने गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हो जाएगा और क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए शहजाद को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।